नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इजराइल हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जैसे कि नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि हम गाजा को बर्बाद करके रख देंगे, उसी टोन में नेतन्याहू और आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स अपने काम में जुटा हुआ है। 2 बार के अल्टीमेटम के बाद अब लगातार एरियल बमबारी गाजा पर हो रही है और ये इतनी भयंकर है कि किस तरह से वहां पर हड़कंप मचा है, बवाल मचा है। ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि अब जो अरब देश है ईरान जो है वो इसमें बीच में आ गया है और ईरान ने एक तरह से गिड़गिड़ाकर इजराइल से कहा है कि आप हमले रोक दे, हम हमास से कहेंगे कि आपके बंधकों को वो छोड़ दे। तो एक तरह से ये सरेंडर यहां पर दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू जिस तरह से आक्रामक हो गए, आईडीएफ जिस तरह से गाजा में आक्रामक हो गई है, उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि गाजा में हमास ने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि आज जिस तरह की तबाही नेतन्याहू की आईडीएफ ने वहां पर मचाई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 6 जो टॉप कमांडर है उनको मार गिराने का दावा आईडीएफ की ओर से आज किया गया है। और जो एरियल बमबारी की वहां से तस्वीरें आ रही है गाजा से, वो बहुत ही भयावह है, भयंकर है। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि गाजा को जो खत्म करने का प्लान जो नेतन्याहू ने बनाया है उसको वह अमल करने में जुट गए हैं। और अब ये आतंकी भी समझ चुके हैं कि नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है और वो सब कुछ बर्बाद करके ही मानेंगे। इसलिए ईरान जो है अब इजराइल के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है एक तरीके से। और ईरान की ओर से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम हमास से कहेंगे कि आपके बंधकों को छोड़ दे, आप इस हमले को रोक दें। आपको बता दें कि आईडीएफ ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 199 इजरायली नागरिक है जिनको हमास ने बंधक बनाकर रखा है और इन्हीं को छोड़ने की और हथियार डालने की बात इजराइल बार बार कर रहा है। वो कह रहा है, हमास आतंकियों को चेतावनी दे रहा है कि आप हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे और आप हमारे बंधकों को छोड़ दे, हम हमला रोक देंगे। लेकिन अब ईरान की ओर से बयान आ गया है कि हमला आप रोक दे, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके बंधकों को हम छुड़वा देंगे। तो ये बड़ी बात निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान जो है वो बीच में आया और इजराइल से कह रहा है, वो अपील कर रहा है, एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है कि आप इस हमले को रोक दे, इस बर्बादी को रोक दे। क्योंकि जिस तरह से अब टूट पड़ा है इजराइल गाजा पर, उसकी तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और हमास के आतंकी भी अब एक तरह से सरेंडर के मूड में आ गए हैं। और इसके मायने आप ऐसे निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि हमास ने ही ये ईरान से कहा हो कि हम सीधे तौर पर न कह के अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान से कहलवा रहे हो कि ठीक है, हम हथियार डालने के लिए तैयार है, उनके बंधकों को छुड़वाने के लिए तैयार है, आप जो है इस युद्ध को रुकवाइए, आप इस हमले को रुकवाइए। तो अब देखना यह होगा कि इजराइल का इस पर क्या जवाब आता है। क्योंकि ईरान की ओर से तो प्रस्ताव दे दिया गया है कि आपकी जो मांग है कि बंधकों को छोड़ा जाए, वो हम छोड़ने के लिए तैयार है, आप इस हमले को रोक दे। आपको बता दें कि अभी तक इस जो युद्ध हो रहा है, भीषण युद्ध, उसमें जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1400 इजरायली लोगों की जान जा चुकी है। वही गाजा में 2700 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। वही इस हमले में गाजा में 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच खबर यह भी है, भारत से खबर यह आ रही है कि दानिश अली जो बीएसपी के सांसद है और कांग्रेस के जो नेता है मणिशंकर अय्यर, वरिष्ठ नेता, वो फिलिस्तीनी दूतावास में गए हैं। फिलिस्तीन के राजदूत से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हैं फिलिस्तीनी दूतावास में। क्या उनका प्लानिंग है, क्यों वो गए हैं, इसकी सारी डिटेल हम आपको जल्दी देंगे। लेकिन अभी ये एक छोटा सा अपडेट आ रहा है। तो ये सारी की सारी अपडेट है अभी तक की, क्योंकि गाजा में जो 20 लाख से ज्यादा की आबादी है उस पर एक बड़ा संकट है। वहां से पलायन कर रहे हैं, लगातार इजराइल चेतावनी दे रहा है। और उस बीच अब ये खबर आ रही है कि ईरान की ओर से कहा गया है, आपके बंधकों को छुड़वाने के लिए तैयार है, आप इस हमले को रोक दीजिए। इसके दूसरे मायने आप समझ सकते हैं कि हमास ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है इजराइल के इस आक्रामक रुख को देखकर। और इजराइल को जिस तरह से वैश्विक समर्थन मिला है इस बार, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो या जितने भी बड़े मुल्क, खास तौर पर अमेरिका का समर्थन जिस तरह से मिला है, उसके बाद आतंकी भी ये समझ गए कि इस बार लड़ाई जो है और इस लड़ाई में पक्ष जो है वो इजराइल का भारी है और इस बार झुकना ही मुनासिब होगा। शायद इसीलिए ईरान की ओर से ये बयान अभी आया है।
तो इस खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। इजराइल और गाजा का जो युद्ध है, इससे हर जुड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।